हाय स्टूडेंट्स। आप सबका क्लास 10th के फाइनल रिवीजन सीरीज के इस पार्ट में स्वागत है। इस क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रिवीजन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में आपको बेसिकली पहली चीज़ वो पढ़नी है जो कि है जनरल फॉर्म। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। सेकेंड चीज़ जो आपको पढ़नी है वो है आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, है ना। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और थर्ड पार्ट है नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। तो इन तीनों चीज़ों को हम एक एक करके अब देखेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा जनरल फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स? वो होता है a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके। अब यहाँ पे जो ए बी सी है वो कांस्टेंट होते हैं, यानी कि वेयर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स का मतलब कोई नंबर्स होंगे वो, ठीक है, 1 2 3 4 5 या नेगेटिव बी या फ्रैक्शन कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एक्स का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे एक्स जो है इज द वेरिएबल, इज द वेरिएबल। ओके। और एक कंडीशन होता है यहाँ पे कि ए का जो वैल्यू है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा ए का वैल्यू ज़ीरो? क्योंकि अगर ए का वैल्यू यहाँ पे अगर ज़ीरो हो जाता है तो ये पूरा का पूरा टर्म ज़ीरो बन जाएगा, और अगर ये पूरा ज़ीरो हो जाता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ ए का वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकता है। और ए को हम लीडिंग कोएफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट। ओके। क्योंकि ए एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो यह है हमारा जनरल फॉर्म। अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? लेट्स सी। तो यहाँ का जो LHS है वो है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, राइट। और जो RHS है वो x माइनस टू द होल क्यूब है। अब x माइनस टू द होल क्यूब हम एक्सपैंड कर सकते हैं, है ना। कैसे? तो आपको पता है a माइनस बी द होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। तो इसी के बेसिस पे हम इसे एक्सपैंड करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब, ओके, देन प्लस 3 टाइम्स ए मतलब एक्स है यहाँ पे, बी क्या है? -2 है, तो -2 का स्क्वायर, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे 2 कंसिडर करके ले सकते हैं, और साइन हम वैसे ही रखेंगे। तो यहाँ पे आएगा -3 इंटू ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर इंटू बी यानी कि 2, फिर माइनस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब। ओके। तो आप देखोगे इक्वेशन जो है हमारा कुछ ऐसा आ गया, इम्प्लाइज एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू, है ना, सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। 2 स्क्वायर 4, 4 से 3 मल्टीप्लाई हो गया तो 12 मिला, 12x एक्स स्क्वायर 2 इंटू 3 6, तो माइनस 6x स्क्वायर, और ये हो जाएगा -8। अगर आप इन सब को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हो तो आपको दिखेगा कि एक्स क्यूब ये है ना, और ये जो एक्स क्यूब है ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव एक्स क्यूब बन जाएगा इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अब आप देखो जो भी लाइक टर्म्स है आप इसे सॉल्व कर सकते हो काफ़ी आसानी से। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब ये बन जाएगा ज़ीरो, -4x स्क्वायर और पॉजिटिव 6x स्क्वायर बन जाएगा 2x स्क्वायर, और ये दोनों बन जाएंगे -13x, और ये बन जाएगा 9, +9, ठीक है। तो आपको मोटा मोटी इक्वेशन मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल्स टू ज़ीरो। और क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाँ, ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है वेरिएबल के ऊपर, ओके। और जितने भी पावर्स हैं वो होल नंबर्स में है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को पहले आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है जैसे मैंने किया, और उसके बाद चेक करना है
कि क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सॉल्यूशन फाइंड करना, है ना। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के मेथड कौन कौन से हैं टू फाइंड सॉल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस सॉल्यूशन फाइंड करने के आपके पास दो तरीके हैं। ओके, एक तरीका है फैक्टराइजेशन का और दूसरा तरीका है क्वाड्रेटिक फार्मूला का। क्वाड्रेटिक फार्मूला का। तो फैक्टराइजेशन, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, हम उसे कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, राइट, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, वो फैक्टराइजेशन कहलाता है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला आप सबको पता है क्या होता है, वो होता है x इज इक्वल्स टू नेगेटिव बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a। ओके, अब ये ए बी सी क्या है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मेथड्स को देखते हैं एक एक करके। तो पहला मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन। तो इसके बेसिस पे मैं बस एक क्वेश्चन लूंगा और उसी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये, तो आपके पास इक्वेशन है ये, अब इसे आपको करना है फैक्टराइज। तो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है प्लस कुछ सी है। अब देखो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो है √2, है ना। तो ये √2 बेसिकली क्या है, हमारा ए है, ठीक है। और एक्स के साथ जो प्रोडक्ट में है वो है बी, तो 7 हो जाएगा बी। और सी का जो वैल्यू आ जाएगा वो 5√2 आएगा इक्वल्स टू 0। तो कंपैरिजन से आपको ये पता चल रहा है कि ए का जो वैल्यू है वो √2 है, बी का जो वैल्यू है वो है 7 और सी का जो वैल्यू है वो है 5√2। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम सबसे पहले ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, हम क्या करेंगे, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है हमें? तो ए है √2 और सी है 5√2। अब √2 मल्टीप्लाई होगा √2 के साथ तो मिलेगा आपको 2, और यहाँ पे 5 है प्रोडक्ट में, तो 5 इंटू 2, यानी कि यहाँ से आपको मिलता है 10। तो a इंटू सी का जो वैल्यू है वो मिला आपको 10। ओके, पहला स्टेप क्या था, हमें a को और c को मल्टीप्लाई करना है, हमने किया, वहाँ से हमें वैल्यू मिल रहा है 10। अब हम क्या करेंगे, इस 10 को के दो ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे। इस 10 को हम दो फैक्टर्स में डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो आप मान सकते हो वो 2 इंटू 5, ये दो फैक्टर्स आप ले सकते हो, या आप ले सकते हो 1 इंटू 10, राइट। और कौन कौन से फैक्टर्स आप ले सकते हो, 10 इंटू 1, है ना, 5 इंटू 2, सेम चीज़ें हैं। तो ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखने का, लेकिन हम ऐसी पॉसिबिलिटी को लेंगे, है ना, ऐसे दो फैक्टर्स लेंगे 10 जैसे कि 2 और 5, ताकि इन दोनों के एडिशन का जो वैल्यू निकल के आए वो b के बराबर निकल के आए, है ना। मैं फिर से दोहराता हूँ, हमने a को c के साथ मल्टीप्लाई किया, हमें मिला 10। अब हम इस 10 को दो फैक्टर के फॉर्म में लिख देंगे, इसके दो फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, और वो दोनों फैक्टर्स अगर हम ऐड करें यानी हम जोड़ें तो हमें वो b के बराबर मिलना चाहिए, यानी 7 के बराबर। तो ऑब्वियस ये बात है, हम 2 और 5 को ले सकते हैं क्योंकि 2 + 5 हमें 7 देता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है स्टूडेंट्स कि इस इक्वेशन को अब हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो हमारा मिडिल टर्म था वो है 7x, ये हमारा मिडिल टर्म है, ठीक है। और हमने अभी जस्ट डिसाइड किया था कि हम 7 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 और 5, राइट। और ये 2 5 हमें कहाँ से मिला था, तो इस 10 से मिला था, रिमेंबर। तो हम इसे डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, एक होगा 5x और एक होगा 2x। तो पहले मैं लिख देता हूँ 2x और दूसरा होगा हमारा 5x,
क्योंकि अगर हम 5x को और 2x को ऐड करेंगे तो हमें 7x ही मिलेगा वापस। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने बीच वाले टर्म यानी 7x को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसलिए इस मेथड को हम कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म। और मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का तरीका आपने देखा। अब स्प्लिट करने के बाद आपको कुछ ऐसा इक्वेशन मिला। ओके, अब इसके बाद आप क्या करोगे, आप ग्रुपिंग करोगे। तो ये आपका पहला ग्रुप होगा और ये आपका दूसरा ग्रुप होगा। तो पहले ग्रुप में आप देखो क्या कॉमन आप ले सकते हो। तो यहाँ पे x एक कॉमन आपको दिख रहा है, तो आप बाहर ले सकते हो इसे। और क्या कॉमन है, तो अगर आप 2 की बात करो, यहाँ पे जो 2 है, आप 2 को कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, √2 इंटू √2, राइट। और यहाँ पे √2 प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि √2 भी एक कॉमन है यहाँ पे चीज़ दोनों के बीच में। तो मैंने √2 और x को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, तो पहले पार्ट में, इस पार्ट में मेरे पास सिर्फ x बचा, क्योंकि वहाँ दो x थे, राइट, x स्क्वायर था, एक x बाहर गया तो सिर्फ एक x बचा। उसके बाद सेकेंड वाले पार्ट में x तो बाहर जा चुका है इस पार्ट में, वहाँ से हमने 2 में से, जो कि कुछ ऐसे होता है, उसमें से एक √2 हमने बाहर ले लिया, तो बचा क्या, एक √2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस √2, ब्रैकेट क्लोज। और इसी तरीके से सेकेंड ग्रुप में भी हम कुछ कॉमन लेंगे। तो सेकेंड ग्रुप में आप देख सकते हो 5 कॉमन है, तो +5 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा √2 इक्वल्स टू 0। अब आप देखेंगे तो इस टर्म में और इस टर्म में कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा, जो कि है x प्लस √2। तो हम इस x प्लस √2 को बाहर लेंगे और इसे कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचता है सिर्फ √2x, तो इंटू √2x, राइट, और यहाँ बचता है +5, तो +5 इक्वल्स टू 0। और इसी के साथ हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके फैक्टर के फॉर्म में लिखा, इसीलिए इस मेथड को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे जीरो प्रोडक्ट रूल। जीरो प्रोडक्ट रूल का मतलब ये है कि ये एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है वो है 0। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा नहीं तो ये 0 है और नहीं तो ये 0 है। और इसी को कहते हैं हम जीरो प्रोडक्ट रूल, कि अगर कोई दो नंबर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है और उसका रिजल्ट 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि उन दोनों में से एक न एक 0 है। तो इसी को हम यूज़ करते हुए लिखेंगे x प्लस √2 0 हो सकता है, या फिर √2x प्लस 5 0 हो सकता है। अब यहाँ से हम √2 को उस तरफ ले जाएंगे तो x का वैल्यू मिलेगा -√2, और यहाँ से हम 5 को उस तरफ ले जाएंगे -5, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके √2 नीचे आएगा। तो यहाँ से आपको इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस मिल चुके हैं। एक सॉल्यूशन है -√2, दूसरा सॉल्यूशन है -5/√2। तो ये आपका पहला मेथड है फैक्टराइजेशन। अब सेकेंड मेथड हम डिस्कस करेंगे, जो कि है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सेकेंड मेथड है वो है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। ओके, इसमें एक फॉर्मूला है आपके पास, उसी फॉर्मूला के बेसिस पे आपको सीधा डायरेक्टली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर निकालना है। कैसे, तो आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होता है, राइट, ABC। वहां से आप सीधा x का वैल्यू निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से। ओके, और वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, x इज इक्वल्स टू -b। ये b कहां से आया, ये b है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म से, प्लस और माइनस, यानी एक बार हमें प्लस लेना है, एक बार हमें माइनस लेना है। रूट के अंदर होगा b² -4 टाइम्स a इंटू सी। ये ए, सी और बी कहाँ है, ये ए, बी और सी, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के, क्वाड्रेटिक फॉर्म के, स्टैंडर्ड फॉर्म के
कोएफिशिएंट से हमें मिला है, और ये है डिवाइडेड बाई 2a। तो दिस इज आवर क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, ये है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको बड़ी आसानी से आप याद रख सकते हैं। ओके, अब हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे? तो इसी क्वेश्चन को हमने फिर से लिया है। इस क्वेश्चन में आप देखो, a का वैल्यू क्या है? √2 है, b का वैल्यू क्या है? 7 है, और c का वैल्यू है 5√2। ओके, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम इन तीनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके सीधा आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक स्टेप बताता हूं, जिस तरीके से ये काफी सिंपल हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला वैल्यू है, इसको आप कैलकुलेट करो। ठीक है, तो इसका वैल्यू होगा b² - 4ac, है ना। तो b² मतलब 7 का स्क्वायर, -4 टाइम्स a जो कि हमारा √2 है, और c जो हमारा 5√2 है। तो इससे आपको वैल्यू मिलेगा 7² 49 माइनस √2 इंटू √2, आपको पता है सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो ये हो गया आपका 10, 10 इंटू 4 इंटू मतलब 4 मतलब 40, तो इसका वैल्यू आपको निकल के आता है 9। इसका मतलब b² - 4ac का जो वैल्यू है वो है 9। ओके, अब हम इस फॉर्मूला में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो x² इक्वल्स टू माइनस बी का वैल्यू क्या है हमारे पास? 7, तो -7 प्लस या फिर माइनस स्क्वायर रूट के अंदर हमें लिखना है b² - 4ac, जो कि हमने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, इक्वल्स टू 9। स्क्वायर रूट के अंदर 9 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a का वैल्यू क्या है यहाँ पे? √2 है, तो इंटू √2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो एक बार हम लेंगे पॉजिटिव और एक बार हम लेंगे नेगेटिव, इसलिए हमने वहां पर लिखा था प्लस और माइनस। अब यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है, सॉरी इसे करेक्ट कर लेता हूं मैं, ये 2√2 है, ओवर 2√2, और ये है 7 - 3 ओवर 2√2। यहां से आपको वैल्यू मिलेगा -7 प्लस 3 मतलब 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 2√2, या फिर -10, सॉरी ये -4 होगा, -10 डिवाइडेड बाई 2√2। ओके, अब देखिए ये वैल्यू कैसे निकलेगा आपका। तो यहां पे आप 2 से 2 कैंसिल करोगे, लेट मी शो यू, 2 2 टाइम्स 4। अब आपको पता है कि 2 का मतलब क्या होता है? √2 इंटू √2 होता है, तो यहां से एक √2 नीचे से और एक ऊपर से कैंसिल कर आप कर सकते हो, तो वहां से आपको एक √2 बच जाता है और माइनस साइन, है ना, तो मिलेगा -√2, पहला रूट, है ना। तो दूसरे में आप सेम चीज करोगे, 2 5 टाइम्स, ओके, तो 5 डिवाइडेड बाई √2, या -5 डिवाइडेड बाई √2। अब आप देखो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या हमें यही आंसर मिला था? सी, बिल्कुल सेम आंसर हमें मिला था, यहां पे भी हमें बिल्कुल सेम आंसर मिला। तो दोनों मेथड्स आपने अभी रिवाइज किया। अब हम आखिरी पार्ट पे चलते हैं आपके चैप्टर के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के, और जो है आपका नेचर ऑफ रूट्स। ओके, तो थर्ड पार्ट है आपका नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट है। आपने अगर याद हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था हमारे पास, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसमें जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो वैल्यू हमने निकाला था सबसे पहले, b² - 4ac, यही डिसाइड करता है कि रूट का नेचर क्या होगा। ओके, देखिए कैसे। तो रूट का नेचर हमें डिसाइड कराता है, वो है b² - 4ac। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ओके, तो अगर ये b² - 4ac ग्रेटर देन 0 हो, जैसे हमारे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में था, है ना, जहां पे 9 आया था वैल्यू, b² - 4ac का वैल्यू आया था 9, राइट।
यानी कि ये पॉजिटिव है, ज़ीरो से बड़ा है। तो जब भी ये ज़ीरो से बड़ा होता है तब क्या होता है, आपने देखा दो रूट्स आपको मिलते हैं, दोनों रियल नंबर्स होते हैं रूट्स, और दो अलग अलग रूट्स मिलते हैं आपको, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि आपको जो रूट्स मिलेंगे वो होंगे रियल नंबर्स, यानी रियल रूट्स होंगे, और साथ साथ क्या होंगे, वो डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, डिस्टिंक्ट रूट्स, अलग अलग डिफरेंट रूट्स, ठीक है। अगर मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू जीरो हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, तो क्या होगा। सिंपल है कि ये जो पूरी चीज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये पूरी चीज ये बन जाएगी जीरो। और अगर वो जीरो बन जाती है तो एक्स का जो वैल्यू आपको निकल के आएगा वो आएगा माइनस बी डिवाइडेड बाई टू ए। यानी कि आपको रियल वैल्यू तो मिलेगा लेकिन सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगा, समझे। तो इसीलिए जब इस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू जीरो हो जाता है तो जो रूट्स आपको मिलता है वो रियल मिलता है, लेकिन सिर्फ एक ही मिलता है। रियल रूट्स मिलते हैं लेकिन सिर्फ एक ही मिलता है, यानी इक्वल रूट्स मिलते हैं उसमें, इक्वल रूट्स। हम कहते हैं कि दो रूट्स हैं बट दोनों एक दूसरे के बराबर है। ओके। अब तीसरा केस आता है जो कि लास्ट केस है, कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर जीरो से छोटा हो यानी माइनस में हो तब क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि किसी भी माइनस या नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। क्यों नहीं निकाल सकते हो, चलिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। कि आपको पता है कि स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर का, स्क्वायरिंग का इनवर्स ऑपरेशन होता है स्क्वायर रूट। ओके। स्क्वायर रूट, मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है टू, आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो इसका जब आप स्क्वायर निकालते हो तो आपको आंसर मिलता है फोर। ओके। और फिर हम इसी का रिवर्स जाएंगे, यानी अगर हम फोर का स्क्वायर रूट निकालें तो हमें मिल जाएगा टू। आपको पता है स्टूडेंट्स कि अगर किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकालते हो तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है। ये जो नंबर होगा ना ये हमेशा पॉजिटिव होता है, किसी भी नंबर का, चाहे आप नेगेटिव फाइव ले लो, नेगेटिव टेन ले लो, उसका भी जो स्क्वायर निकल के आता है वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ओके। तो उसका आप स्क्वायर रूट तभी निकाल सकते हो जब वो एक पॉजिटिव नंबर हो। किसी नेगेटिव नंबर का आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर करने के बाद आपको वो नंबर मिला है, और स्क्वायर रूट आप तभी निकाल पाओगे जब वो किसी का स्क्वायर हो, है ना। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसलिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और अगर वो नेगेटिव हो जाता है तो इसका मतलब ये बनता है कि इसमें कोई भी रियल रूट्स आपको नहीं मिलेंगे, तो होगा ये नो रियल रूट्स। रूट्स आपको नहीं मिलेंगे, कोई भी रियल रूट्स आपको नहीं मिलेंगे। ओके। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तीन एग्जांपल्स लिए हैं आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, ठीक है। पहले पार्ट में आप देखो, ठीक है। इक्वेशन है टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो। हमें यह बताना है कि इसके रूट का नेचर क्या होगा। तो क्लियर सी बात है, यहाँ पे जो ए का वैल्यू है वो है टू, बी का वैल्यू है नेगेटिव थ्री, सी का वैल्यू है फाइव। हम क्या करेंगे, हमें निकालना है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। क्या निकालना है हमें, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। और स्टूडेंट्स इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि ये रूट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट करता है, वो बताता है कि कैसा रूट है ना। तो इसलिए हम इसे डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ओके। और डिस्क्रिमिनेट करता है, और इसे हम कैपिटल डी या डेल्टा से हम इसे दिखाते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को आप कैपिटल डी या फिर डेल्टा के नाम से बुला सकते हो। तो डेल्टा का वैल्यू हम निकालेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ओके। तो नेगेटिव थ्री का स्क्वायर आपको पता है नाइन होगा, है ना। यहाँ पे आप देखो तो फोर इंटू टू कितना हो जाएगा, या फाइव इंटू टू टेन, टेन इंटू फोर फोर्टी। तो इसका जो वैल्यू निकल के आ रहा है स्टूडेंट्स वो आ रहा है नेगेटिव थर्टी वन, यानी कि ये जो वैल्यू है आपका जीरो से छोटा है।
तो अगर ये वैल्यू 0 से छोटा है तो इसका मतलब होता है देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, रूट्स यहां पे रियल नहीं है, नो रियल रूट्स आपको यहां पे मिलेंगे इस केस में। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखो तो 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहां पे भी आप देखो तो a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है -4√3, है ना, साइन को हम साथ में लेंगे, और c का जो वैल्यू है वो है 4। यहां पे भी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हम निकालेंगे कैपिटल D का, जो कि है b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac, इसका वैल्यू क्या होगा 16 इंटू 3 48 माइनस 48, यानी कि इसका वैल्यू आ गया 0, यानी ये 0 के बराबर है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो इसका मतलब हुआ रियल रूट्स हैं लेकिन दोनों बराबर हैं, रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इक्वल रूट्स, सिंपल। और थर्ड केस में ऑब्वियस सी बात है, क्या मिलेगा आपको, गैस करके बताओ। यहां पे ए बी सी का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू है -6, सी का वैल्यू है 3। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो b² माइनस 4ac, यानी 36 माइनस दैट इज 12, यानी कि ये 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0, यानी कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स इस केस में आपको मिलेंगे। ठीक है, रूट्स रियल हैं और अलग अलग हैं, डिफरेंट है एक दूसरे से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस इतना ही, अगले क्लास में अब हम मिलेंगे, बाय।